घर परिवार में एक दूसरे के काम के बारे में बात करने और सुनने से हमें हल्कापन महसूस होता है। हम शायद एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानते भी हैं, लेकिन काम पर हो रही मुश्किलों के बारे में हमेशा शिकायत करना जहर में भी बदल सकता है। वो हल्का जहर जो हर रोज धीरे धीरे घर को घर न रहने दे। वो जहर जो परिवार में दूसरे लोगों को बेचैन कर दे, उन्हें स्ट्रेस देने लगे। रिसर्चर्स कहती हैं कि काम से घरेलू जिंदगी में फैलने वाली जो नेगेटिविटी होती है, वो असल में बाहर होने वाली मुश्किलों को और बदतर बना सकती है। इसलिए बाहर की मुश्किलें बाहर ही रहें तो ही बेहतर है। आज की कहानी में यही है छोटी सी बात। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ रेनोवेशन चल रही थी। एक कारपेंटर हर रोज अपने ट्रक पर आता। अब यहाँ जब भी कोई हमारे शहर में काम पर आता है तो जिसका घर है उससे कुछ नहीं मांगता, यानी ज़रूरत की कोई चीज़ जैसे प्लास्टिक शीट चाहिए, खाना, चाय, कभी कभी तो पानी भी। वो कारपेंटर बहुत खुश रहने वाला था। हमारा बेटा उसके टूल्स को कई बार छेड़ने लगता तो वो उसे कुछ चीज़ें देकर कहता कि तुम मेरे हेल्पर बन जाओ, और इस बात का ध्यान भी रखता कि उसे चोट ना पहुंचे। लेकिन एक दिन वो बड़ी देरी से आया। पूछा तो उसने बताया कि उसका ट्रक सुबह खराब हो गया था, निकलने में वक्त लग गया। जब उसने काम शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि उसका जो टूल बॉक्स है वो तो घर पर छूट गया है। वो वापस जाकर उसे लेकर आया। दोपहर को खाने के वक्त भी वो काम करता रहा। हमसे रहा नहीं गया तो हमने पूछ ही लिया कि आपने खाना नहीं है आज? तो उसने कहा कि आज सुबह से इतना कुछ हो रहा है, रास्ते में आते वक्त अपने लिए कुछ खरीदने का मन ही नहीं हुआ। हमने उससे कहा कि आज इंडियन खाना खाओ हमारे यहाँ का। थोड़ा ना किया उसने, पर फिर खा लिया। शाम को उसका ट्रक फिर स्टार्ट नहीं हुआ। रात बहुत हो गई थी तो हमने कहा कि चलिए हम छोड़ देते हैं आपको, हमारी लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी। बहुत भारी मन के साथ उसने हाँ कर दी, लेकिन वो सारा रास्ता चुप रहा, कुछ नहीं कहा। अब आज का उसका दिन सचमुच बहुत खराब गया था। उसके घर पहुंचकर उसने हमें अपने परिवार से मिलने के लिए कहा तो हमने भी मना नहीं किया। अंदर जाने से पहले वो कुछ देर अपने घर के बाहर एक पेड़ के पास रुका। उसने उसे देखा गौर से। जैसे ही दरवाजा खुला वो बिल्कुल अलग इंसान हो गया था। उसने अपने बच्चों को गोद में उठाया, अपनी वाइफ के साथ खुश होकर बात की। उनसे मिलना तो चलिए हो गया हमारा, हम वापस चले आए। लेकिन अगले दिन फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछ ही लिया कि आप इतना उदास थे, नुकसान भी आपका इतना हुआ कल, लेकिन दरवाजा खुलते ही आप कुछ अलग थे। और वो पेड़ के पास रुकना, उसने कहा वो मेरा ट्रबल हैंगिंग ट्री है। मैं जानता हूं कि काम पर परेशानियां हो सकती हैं, उन्हें तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन वो परेशानियां मेरे घर, मेरे परिवार से दूर रहनी चाहिए, हमारे रिश्तों से दूर रहनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा ये प्रिटेंड करता हूँ कि वो पेड़ मेरी बाहर की परेशानियों को टांगने के लिए हैंगर है। जो कुछ भी बाहर होता है वो मैं अंदर जाने से पहले उस पेड़ पर टांग देता हूँ, ताकि अंदर जाने के बाद मैं और मेरा परिवार खुश रहें। हर सुबह मैं उन्हें वापस उठा लेता हूँ, लेकिन एक मज़े की बात यह है कि सुबह जब मैं उन्हें वहाँ से उठाता हूँ तो वो उतनी होती भी नहीं है जितनी मैंने वहाँ रखी थी, और तो और वो हल्की हो गई होती हैं। आप भी कोशिश करें, अपनी बाहर की मुश्किलों को बाहर ही रहने दें। शुरू में ये आसान नहीं लगेगा, लेकिन जब धीरे धीरे इसका फ़ायदा होगा, आपको इसमें खुशी और शांति दोनों मिलेंगे। हमने किया है। घर साफ रखें, मन साफ रखें, खुश रहें, खुश रखें और अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा।